लक्ष्मी वृद्धि के लिए शिवरात्रि के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर घी का दिया जलाना चाहिए, केवल शिवरात्रि। और यदि सोमवार के सोमवार शाम को भगवान शंकर के मंदिर के बाहर दिया लगाएं तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। रोग मुक्ति के लिए तिल्ली के तेल का दिया आज लगता है, आज ही शिवरात्रि को। अगर कोई पैसा खाकर चले गया है या कर्जा ज्यादा बड़ा हुआ है तो सरसों के तेल का दिया शिव मंदिर के बाहर लगता है। महाराज, यदि परिवार में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्रोध है, परिवार टूट रहा है, तो 2 बत्ती का दिया मंदिर के अंदर लगेगा, वो बाहर नहीं लगेगा। 2 बत्ती का, एक ही दिए में 2 बत्ती रखाएगी। यदि बच्चे चिड़चिड़े हैं, परिवार में कोई व्यक्ति चिड़चिड़ा है, क्रोध करता है, चिड़चिड़ापन रखता है, तो घी के दिए में काली राई जानते हो, सरसों, उसको डालकर दिया मंदिर के बाहर लगता है, जिससे चिड़चिड़ाहट दूर। आज ही लगता है ये दिया, बाकी की शिवरात्रियों पर नहीं लगेगा। आज की ही शिवरात्रि, शिवरात्रि के महाशिवरात्रि भगवान शिव। और आज ही की शिवरात्रि ऐसी है जिनके घुटने में, कमर में दर्द होता है, रात्रि के 12 बजे शंकर के मंदिर की बेलपत्र शिव के मंदिर का शिखर देखकर चबा चबा कर खाइए, रोग मुक्ति होती है। कमर दर्द, घुटना दर्द, डॉक्टर बोल दिए कि घुटना बदलना पड़ेगा, तो एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव पर विश्वास पूर्ण होना चाहिए। भरोसा है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। भगवान शिव महाराज, भगवती स्मरण। आज ही की बेलपत्र बहुत काम की रहती है महाराज। अगर आप रात को खाना नहीं है तो वो बेलपत्र आप रख लीजिए। कोई व्यापारी से बात करने जा रहे हो, बहुत दिन से वो टाल रहा है, काम नहीं हो रहा है, उस बेलपत्र को लाल रुमाल में उसको रखकर और लेकर चले जाओ, जेब में रख के, वो काम आपका हो जाएगा। अतः आज की बेलपत्र रात की 12 बजे की बहुत काम की हो, वो बेलपत्र बहुत काम। शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के प्रयोग सुख का अनुभव कर रहे हैं, आनंद। कई लोग कहते हैं आज शिवरात्रि है, हजारों लाखों जगह पर भगवान शंकर को भांग का भोग लग रहा होगा, पर आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि शंकर को भांग प्रिय है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर को भांग प्रिय है। शास्त्र कहता है जब शिव विष पी रहे थे तो शंकर के मुख से कुछ बूंदे जमीन पर गिर गईं, जिससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। बूंदे नीचे गिरी, जिसको सर्प ने ले लिया, बिच्छुओं ने ले लिया। वो भांग कैलाश पर उग गई, शंकर जी के कैलाश पर लगी हुई है। शंकर जहां बैठते हैं तो भांग की जो हवा आती है, जो कंठ विष से जल रहा है, उसको ठंडक महसूस होती है। शंकर का श्रृंगार भांग से हो सकता है, पर शंकर भांग नहीं पीते। शिव भांग नहीं पीते। श्रृंगार हो सकता है पर भांग नहीं पी। पर लोग हैं, वो तो जनता को जो चीज पसंद आए वो भगवान का नाम लेके सबको पिलाए। शिव जी की प्रिय है, शंकर जी की प्रिय है, शंकर जी की प्रसाद है। नहीं भाई, पुराण नहीं कह रही है। शिव पुराण वर्णन करती है शंकर की प्रियता भांग में नहीं है। वो भगवान के नाम के नशे में इतना डूबा रहता है कि उसको दूसरा नशा भाता ही नहीं। वो डूबा हुआ है, अलमस्त शिव के नाम में इतना डूबा है कि दूसरा वो चढ़ता ही नहीं। बिन पिए नशा हो जाता है जो शंभु नाम को गाता। चढ़ भगवान के नाम में वो मस्ती है, भगवान के नाम में वो अलमस्तता है जो सुख का अनुभव करा दे, आनंद का अनुभव। आज
समय आया, पहले कथा कही थी, वही कथा यहां शिव पुराण में अब आई है। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। मनोरथ दूध पी रहा है और मनोरथ के मुंह पे फेन आ गया, वो हवा में उड़ गया, शंकर जी के ऊपर गया। शिव जी को क्रोध आया, त्रिशूल लेकर मनोरथ को मारने के लिए आगे आए। इतने में बहुला गाय को लगा शंकर मेरे पुत्र मनोरथ को मार देंगे, तो बहुला गाय ने तेज श्वास लेकर भगवान शंकर को निगल लिया। बहुला गाय के पेट में शंकर जी पहुंच गए। हाहाकार मच गया, शिव कहां है? तब बहुला गाय की स्तुति देवताओं ने करी। तब बहुला गाय के उदर से शंकर भगवान का प्रागट्य हुआ। शिव जी का नाम नंदिकेश्वर हुआ। क्या नाम पड़ गया? नंदी। शंकर का नाम नंदिकेश्वर पड़ गया। एक सुंदर प्रसंग बड़ा आनंद में वर्णित किया गया। तनु राजा के दो पुत्र थे, एक का नाम है रंभ, दूसरे का नाम है कर्म। दोनों तप करने गए, दोनों के घर में संतान नहीं। तप करने के लिए, और जब दोनों तप करने के लिए जाते हैं, दोनों के घर में औलाद नहीं होती है, संतान नहीं होती है। दोनों ने तप किया। जल के अंदर बैठकर रंभ और करम्ब तप कर रहे थे। उस तप के करने से उसी समय पर करम्ब को एक मगर खा गया। मगर खाया, रंभ को लगा कि मेरा भाई को मगर खा गया, मेरे को तप जल में नहीं करना। उन्होंने जल को छोड़ दिया। अग्नि चारों तरफ जलाकर बीच में बैठकर तप करने लगे। जब अग्नि चारों तरफ जलाकर बीच में बैठकर तप कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने पूछा मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा मेरे यहां संतान नहीं, आप कृपा कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा रंभ तुम जब तप कर कर उठोगे, यहां से निकलोगे, जिसको भी प्रेम से देख लोगे, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, तुम्हारी संतान। रंभ उठकर जा रहा था, और जैसे ही रंभ उठकर चला, सामने से एक भैंस निकल कर गई, एक महिष निकल कर गई, और रंभ ने उस भैंस को प्रेम से देख लिया। देखते ही वर था रंभ को कि तुम जिसको प्रेम से देखोगे तप करने के बाद उसी के गर्भ से तुम्हारी संतान होगी। भैंस को, महिष को रंभ ने प्रेम से देखा तो भैंस का गर्भ ठहर गया। भैंस के गर्भ में, उस महिष के गर्भ में संतान आ। अब भैंस जब घर गई तो उसका जो भैंसा था पति, उसको लगा कि मेरी पत्नी गर्भ से कैसे हो गई। उसको मालूम पड़ा कि रंभ का गर्भ मेरी पत्नी के गर्भ में है। क्रोध आ गया, उस भैंसे ने जाकर रंभ को कुचल कुचल के मार दिया। आज रंभ का अंतिम संस्कार हो रहा। चिता लगी है, रंभ को सुलाया गया, लकड़ी जमी और अंतिम संस्कार हो रहा था। अग्नि लगी थी, इतने में भैंस को लगा कि इसकी संतान मेरे गर्भ में है, मैं इसकी अर्धांगिनी हूं। पत्नी का फर्ज है पति के साथ सती होना, तो क्यों ना मैं सती हो जाऊं। और वह भैंस जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में वो महिष कूदी, कूदते से ही उस महिष का, उस भैंस का एक पुत्र हो गया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। क्या नाम पड़ा? महिषासुर। भैंस का एक पुत्र हुआ, महिष का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम महिषासुर हुआ। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त किया। ब्रह्मदेव मुझे वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता। अभी कथा में कहा था मरना तो मृत्यु निश्चित, वो कोई टाल नहीं सकता, मरना तो है। भैंसे ने तप किया, महिषासुर ने तप करा, वर दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले मरना तो पड़ेगा, तो कहे कुछ वर ऐसा दे दीजिए, एक काम करिए, ऐसा वर दीजिए मुझे कि मैं नाम। भगवान कहे तू ही मांग ले। महिषासुर बोले अगर मरूं तो किसी स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि स्त्री में इतना बल नहीं आ सकता जो मुझे मार दे। भगवान ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। समय आया, सारे देवता परेशान हो गए, सब परेशान, सारे देवता परेशान हो गए। तब भगवान शिव जी के पास में भगवान विष्णु गए, भोलेनाथ, शंकर जी बोले बोलो क्या बात है? महिषासुर को मारना है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने वर दिया है कि मरेगा तो स्त्री के हाथ से मरेगा। तो फिर शंकर जी बोले एक काम करो, लक्ष्मी जी से बोल दो, मार देगी। नारायण बोले वो नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? भगवान शिव ने पूछा।
तो नारायण बोले लक्ष्मी इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि लक्ष्मी अपने पति को श्राप दे चुकी है। एक बार लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और नारायण उनका श्रृंगार देखकर हंस दिए थे। तो लक्ष्मी ने कहा था, नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुम्हें घोड़े का मुंह लगे। और भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ था, घोड़े का मुंह लगा था। तो जो नारी अपने पति को श्राप दे दी, अपशब्द बोल दी, उसका सात्वित्व भंग हो जाता है, तो वो नहीं मार सकती। तो भगवान शंकर बोले ब्रह्माणी को बोल दो, ब्रह्माणी मार देगी। तो ब्रह्मा जी बोले वो भी नहीं मार सकती। क्यों? एक बार मैं यज्ञ करने के लिए बैठा, पुष्कर राज में मैं यज्ञ कर रहा था, ब्रह्माणी से मैंने कहा चल यज्ञ में बैठ जा। ब्रह्माणी बोली मैं आती हूँ, बार बार ब्रह्माणी बोलती है मैं आती हूँ, पर आई नहीं। जब ब्रह्माणी नहीं आई तब मैंने ब्राह्मणों ने कहा कि मुहूर्त निकल रहा है, तो मैंने ब्राह्मणों से कहा ब्राह्मणों तुम बताओ क्या करें। ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा करा, गौ माता को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी और वेद माता गायत्री को गाय के मुंह से प्रकट कर ली। गाय के मुख से जब गायत्री प्रकट हुई, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया, यज्ञ चालू हो गया। इतनी देर में ब्रह्माणी आ गई। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा से कहा ब्रह्मदेव मेरी जगह पर तुमने दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, एक जगह पर भी तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा। और यदि तुम्हें पुष्कर में मंदिर बनवाना है, एक ही जगह मंदिर बनेगा, और बनवाना है तो तुम्हें किसी कन्या का कन्यादान करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को सतयुग में कन्या नहीं मिली, ब्रह्मा जी को त्रेता में कन्या नहीं मिली। तब देव ऋषि नारद से कहा मुझे कन्या का कन्यादान करना है। नारद जी ने कहा भी करवा देता हूं, चलो भांडीर वन में। ब्रज के भांडीर वन में राधा अपने भाई मनसुका को भोजन देने आई थी। भगवान कृष्ण छोटी सी अवस्था में खेल रहे थे। इतने में नारद जी ने हवा चलवा दी, जैसी आंधी चली सब वहां से गायब हो गए। केवल कृष्ण, राधा, ब्रह्मा और नारद जी थे। उसी भांडीर वन में यज्ञ को प्रकट कर कर नारद जी ने राधा और कृष्ण की शादी करा दी और ब्रह्मा जी के हाथ से कन्यादान करा दिया। इस विवाह को केवल ब्रह्मा जानते हैं, नारद जानते हैं, कृष्ण जानते हैं और राधा जानती, इसके सिवा कोई नहीं जानता। संसार लौकिक रीति में राधा के पति कौन है? कल बताया था, अनय घोष। संसार की रीति में राधा के पति अनय घोष हैं और भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं है। संसार रीति पर गुप्त रीति से राधा के पति कृष्ण है, गुप्त रूप से। तब जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर बना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्माणी नहीं मार सकती, इसको वो मार सकती है जिसने कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात ना करी। देख ले, इसीलिए पृथ्वी पर पार्वती जी के ही व्रत होते हैं। कभी सरस्वती का व्रत सुना? कभी लक्ष्मी का व्रत सुना? नहीं, ना लक्ष्मी का व्रत होता है ना सरस्वती का व्रत होता है। जितने व्रत होंगे पार्वती, छठ, तीज, चतुर्थी, जितने भी हैं पार्वती। क्यों? क्योंकि पार्वती कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करी। व्रत तो तुम्हारे भी चालू हो जाए अगर तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो। भगवान शिव से कहा आप कृपा करो, पार्वती मैया से इस महिषासुर को मरवा दीजिए, इसके प्राण हर लो। शंकर भगवान बोले पार्वती को गुस्सा ही नहीं आता। भगवान विष्णु बोले क्या हम करो? भगवान आपको पार्वती को गुस्सा तो दिलाना पड़ेगा। तो गुस्सा कैसे दिलाते बताओ? शंकर भगवान इतने सीधे कि उनको गुस्से का तो गुस्सा कैसे दे? तो भगवान विष्णु बोले हमने सुना है पत्नी को उसके बाप के नाम से बखानो तो गुस्सा अच्छा आता। शंकर भगवान बोले प्रयास करके देखता हूं, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। शंकर भगवान अंदर गए, पार्वती जी भोजन बना रही थी, तवे पे रोटी डाल बनाए, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग पार्वती जी बना रही। शंकर भगवान पहुंच गए, भोजन करते करते बोले पार्वती एक बात बताऊं? पार्वती जी बोली आज तो बड़े प्रेम से बोल रहे, क्या बात, क्या एक बात बताऊं? हाँ बोल। पार्वती तेरे पिता के पास में कितना धन, हिमालय राज के पास में करोड़ों की जायदाद, साथ अपार संपदा, पर तेरे बाप बराबर कोई कंजूस नहीं होगा। एक सामान नहीं दिया उसने, एक रत्ती भर का सामान नहीं दिया। पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली मेरा बाप तो दे देता, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी? पिता को देने में क्या दिक्कत? शमशान में तो रे रहे हो,
शमशान में रहकर भी सोच रहे हो कि कुछ मिल जाए। अब शंकर भगवान वापिस आ गए बाहर। भगवान विष्णु ने पूछा, गुस्सा आया? तुमने उनके बाप को नहीं बखानी? वो मेरे बाप तक पहुंच गई। मैं उसके बाप की बोलूं, मैं मेरे बाप तक पहुंच गई। शंकर भगवान जब बोले, भगवान विष्णु बोले, अब एक काम करो, अच्छा इनके अगला जन्म बखानो, जो सती बन के गई थी, यज्ञशाला में कूदी थी, वो बख। शंकर भगवान, पार्वती जी बर्तन पानी वानी भर रही थी, भगवान शिव ने कहा, पार्वती तेरा अगला जन्म सती का हुआ था, तो तेरे पिता के घर में गई थी, तेरे पिता ने तेरा आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा, और तुझे यज्ञ की अग्नि में जलना पड़ा। इतने में सती बोली, ये सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम मेरे साथ चलते तो मेरे बाप में हिम्मत नहीं थी कि मुझे उंगली उठा देता। शंकर भगवान वापिस खसक लिए। अब जगदम्बा बाहर आई। पार्वती जी जैसी बाहर आई, इतने महिषासुर का निकलना हुआ, और महिषासुर ने जो पार्वती जी को देखा, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, और देख के ही महिषासुर बोला, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाऊंगा। और मां पलट कर देखी, जो देखी मां पलट कर, देखते ही शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछे, अब बताओ गुस्सा कैसे दिलाएं? भगवान विष्णु बोले, कहीं मत जाओ, आग लग गई, अब नहीं जाना। मां को क्रोध आया, महिषासुर फिर जगदम्बा की ओर बढ़ा। जगत जननी खिलखिलाकर हंसी, केश खोले मेरी मां ने, और देवताओं ने स्तुति करी है मां की। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है। देवताओं ने आनंद पाया, महिषासुर के प्राण छूटे। समय आता है, आज मां आनंद से विराजी, शंकर के चरणों का अनुमोदन कर रही, निवेदन कर रही है शिव से।